अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दिस इज़ मोहम्मद अली। अच्छा, आज हमारे सेशन का टॉपिक है कि किस तरह हम टीम वर्क बिल्ड करके अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, इस सेशन का आगाज़ एक कहानी से करता हूँ। एक सीईओ ने कभी को बुलाया अपने ऑफिस में और वो कहने लगा कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत से मराद देता हूँ, इनामात देता हूँ, इंसेंटिव्स देता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरे इदारे की कारकर्दगी बेहतर नहीं हो रही। मुझे मशवरा दो, इसमें मेरा कहाँ पे गलती है, फॉल्ट कहाँ पे है। वो कभी कहने लगा कि आप मुझे ये बताएं कि आपने जो एम्प्लॉयज़ को अपनी इंसेंटिव्स या मराद दी हैं वो कौन सी हैं। सीईओ खड़ा हुआ अपने कुर्सी के पीछे, उसने पर्दा हटाया तो दीवार पे एक तस्वीर लगी थी और तस्वीर के अंदर बहुत से घोड़े एक ही सिमत में दौड़ रहे थे और उस तस्वीर के आगे एक बीच या सिंडी की तस्वीर थी और उस घोड़े के ऊपर हर एक को लेबल दिया हुआ था कि किसी को डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्टर एचआर, डायरेक्टर फाइनेंस। वो कहने लगा कि मैंने तमाम डायरेक्टर को ये कहा है कि जो डायरेक्टर अपनी सबसे अच्छा टारगेट अचीव करेगा उस डायरेक्टर को मैं 1 वीक का जो है वो ट्रिप पे भेजूंगा विद फैमिली। कभी कहने लगा आपकी ये ऑफ़र कुछ अच्छी नहीं है, उसकी वजह ये है कि आपने सिर्फ एक डायरेक्टर को ये ऑफ़र दी है कि जो एक डायरेक्टर ही करेगा। उसमें ये हुआ है कि तमाम डायरेक्टर अपनी जो एनर्जी है वो इदारे के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे को गिराने में और एक दूसरे की लेग पुलिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको ये ऑफ़र ऐसे देनी चाहिए थी कि अगर तमाम डायरेक्टर्स या जो जो डायरेक्टर्स मेरे टारगेट को अचीव करेंगे वो तमाम डायरेक्टर 1 वीक के लिए वकेशंस पे जाएंगे। इस तरह होगा ये कि एक बंदा आगे बढ़ने के लिए एक बंदे की एनर्जी इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि एक टीम बन जाएगी और वो सारे मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे और आपके इदारे की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अभी ये सारे लोग अपनी एनर्जी दूसरों की लेग पुलिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात कहीं ना कहीं सीईओ को समझ आई। वो कहने लगा कि यार ये तो बड़ा अच्छा मशवरा है। जब उसने ये ऑफ़र डायरेक्टर्स को दी तो उसके इदारे की परफॉर्मेंस बेहतर होना शुरू हो गई। अच्छा, बात ये दोस्तों, हमारी ज़िंदगी के अंदर भी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में 5 किस्म के माइंडसेट पाए जाते हैं। हम भी एक दूसरे को लेग पुलिंग और दूसरों को गिराने के चक्कर में अब खुद भी गिर जाते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि हमारे यहाँ पे 5 किस्म के माइंडसेट हैं क्या। पहला माइंडसेट है लूज़ विन। लूज़ विन माइंडसेट से मुराद कि अगर मैं हारा तो दूसरा जीत जाएगा। दूसरे किस्म का माइंडसेट है विन लूज़, अगर मैं जीता तो दूसरा हार जाएगा। तीसरे किस्म का माइंडसेट होता है लूज़ लूज़, मैं हारा तो दूसरा भी हार जाएगा या दूसरे को भी मैं हराऊंगा, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। चौथा किस्म का माइंडसेट होता है विन विन, मैं जीतूंगा तो मेरे साथ दूसरे भी जीतेंगे। पांचवा किस्म का माइंडसेट होता है नो डील। ठीक है, कोई परवाह नहीं, अपनी भी कोई परवाह नहीं और दूसरे की भी कोई परवाह नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पे पहले दो किस्म के माइंडसेट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, लूज़ विन और विन लूज़। उसकी एक बेहतरीन मिसाल, बल्कि बदतरीन मिसाल, स्कूलों का ग्रेडिंग सिस्टम है। जब भी बच्चे का रिजल्ट आता है हम बच्चे से ये नहीं पूछते कि बेटा आपकी परसेंटेज कितनी आई है, हम उससे ये पूछते हैं कि बेटा आपकी पोजीशन कितनी आई है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। हम बच्चे को बचपन ही से मवाजने और मुकाबले के जज्बा कहीं ना कहीं पैदा कर देते हैं। ये चीज़ उसके अंदर हसद, गुरूर, तकब्बुर, जेलसी पैदा करती है और कहीं ना कहीं उसको मुआशरे का एक कारामद शख्स नहीं बना पाती। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है, यहाँ पे स्टीफन आर कोवे अपनी किताब द 7 हैबिट्स ऑफ द हाईली इफेक्टिव पीपल के अंदर बताते हैं कि हमें विन विन की सोच को बढ़ाना चाहिए, हमें विन विन की सोच को कहीं ना कहीं पैदा करना चाहिए और हमें विन विन का असूल और उसकी सोच को परवान चढ़ाना चाहिए। विन विन की सोच से हम हमारे अंदर माशरे में भाईचारा पैदा होगा, हमदर्दी पैदा होगी, मोहब्बत पैदा होगी, अमन पैदा होगा, हम दूसरे का ख्याल रखेंगे। हम ये सोचेंगे कि अगर हम जीते हैं तो हमारे साथ दूसरे लोग भी जीते हैं, अगर हम ग्रूम हो रहे हैं हमारे साथ दूसरे लोग भी ग्रूम हो, अगर हम लोग आगे बढ़ें दूसरे लोग भी आगे बढ़ें। ठीक है, अगर हमारे पास इल्म है तो हम दूसरों को दें। इससे ये होगा कि विन विन की स्ट्रेटजी से माशरा एक माशरा बेहतरीन माशरा बन जाएगा और बेहतरीन माशरे से बेहतरीन कौम बन जाएगी और बेहतरीन कौम से बेहतरीन मुल्क बन जाएगा। इस सोच को पैदा करने की कहीं ना कहीं हमारे अंदर ज़रूरत है और हमारी इस्लामी तालीमात भी यही कहती हैं। लेकिन आज का दौर ऐसा है कि हमें किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, हम किसी को बुराई में या गम में देखें हम खुश होते हैं। 80% लोग किसी को मुश्किल में देख के खुश होते हैं और 20% लोगों को ये पता ही नहीं होता कि अगर आपको मुश्किल है तो वो उनको परवाह नहीं है। लेकिन अगर 80% उनमें से लोगों को अगर खुशी होती है इस चीज़ की कि आप मुश्किल में, और यहाँ पे मुश्किल का हल तलाश करना या हल बताना, बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो आपको उस मुश्किल का अच्छा मशवरा दे सकें, उस मुश्किल में निकालने में मदद कर सकें। पहले ज़माने में लोग होते थे कि मुश्किल होती थी तो लोग आपकी मदद करते थे, खुशी में खुश होते थे। लेकिन आज का दौर ऐसा है कि लोग खुशी में गमगीन होते हैं और गम में खुश होते हैं।
ठीक है, ये आज का उल्टा दौर है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ को ख़त्म करके विन विन स्ट्रेटेजी को अपनाने की ज़रूरत है। याद रखिएगा कि ये ज़िंदगी कोई खेल का मैदान नहीं है। आप जो आगे देते हैं वही आपको रिटर्न में मिलता है। अगर आप अच्छा देंगे तो आपको अच्छा मिलेगा, अगर आप बुरा देंगे तो आपको बुरा ही मिलेगा। तो उम्मीद है कि ये सेशन आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, बड़ा कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।